बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज की कहानी इल्म बड़ी दौलत है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज की कहानी इल्म बड़ी दौलत है। एक बादशाह के पास चंद किताबें पड़ी थीं जिनमें लिखाई के अलावा जगह जगह खूबसूरती के लिए तस्वीर भी बनी थी। एक दिन बादशाह अपनी मलका और चारों बेटों के साथ उस कुतुब खाने यानी कि लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और अपनी पसंदीदा किताब को पढ़ने लगा। मलका के चारों बेटे किताबों को देखकर हैरान और खुश थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मलका, हमें भी ये किताबें दिखाएं। माँ ने किताबें दिखाई तो तीन बेटे सिर्फ तस्वीरों को देखकर खुशी के साथ वक्त पलटते रहे, मगर छोटा बेटा जो कि बहुत ज्यादा समझदार था, उसने अपनी माँ से कहा कि इन किताबों में क्या लिखा हुआ है। मलका ने कहा, बेटा, इसमें हमारे मुल्क की जंगी कहानियां लिखी हैं। छोटे बेटे ने कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पढ़ सकता। मलका ने फरमाया, बेटा, लिखी हुई तहरीरें और तस्वीरें इल्म वाले ही पढ़ सकते हैं और इल्म सिर्फ मेहनत से आता है। लड़के ने जवाब दिया, तो मैं जरूर पढ़ूंगा। मलका ने कहा, जब तुम पढ़ लोगे तो फिर किताबें पढ़ सकोगे और उस दिन मैं खुशी खुशी तुम्हें ये कुतुब खाना तोहफे के तौर पे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उस दिन के बाद शहजादी ने सख्त मेहनत शुरू कर दी और थोड़ी ही मुद्दत में किताबें पढ़ने और ख़त लिखने लगा। उसने कई उलूम में महारत हासिल की और मुख्तलिफ ज़बानें सीखीं, जिसमें माँ ने भी अपना सारा कुतुब खाना उसी छोटे बेटे के हवाले कर दिया। यही छोटा लड़का शहजादा अल्फ्रेड आज़म था, जो अंग्रेज़ों में एक मशहूर आलिम बादशाह गुजरा है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि इल्म एक ऐसी दौलत है जो इंसान को शऊर के साथ कामयाबी तक भी पहुँचाती है और हमारी तकदीरें भी पलट सकती है।